हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में सेल बीरस की पावर का थोड़ा सा हिस्सा लेकर अर्थ पर पहुंच चुका था ताकि वे बीरस के कहे मुताबिक गुहान और उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वे हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। साथ साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। चैप्टर की शुरुआत होती है लास्ट चैप्टर के एंड से, जहाँ गुहान क्रिलियन को अपनी मिस्टिक फॉर्म दिखाने के बाद कहता है, तो क्रिलियन तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? गुहान की बात को सुनकर क्रिलियन हंसता हुआ कहता है, मुझे लगता है तुम बहुत आगे निकल चुके हो गुहान। हे, कैसा रहेगा अगर तुम मेरे घर तक मुझसे रेस लगाओ? ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा चांस है अपनी स्पीड को टेस्ट करने का। क्रिलियन के इस आइडिया को सुनकर गुहान एक्साइटेड होता हुआ कहता है, मुझे तुम्हारा ये आइडिया पसंद आया। ठीक है गुहान, मेरे यहाँ से जाने के बाद 10 सेकंड में स्टार्ट करना। इतना कहकर क्रिलियन वहाँ से निकल पड़ता है और गुहान 10 सेकंड होने के बाद क्रिलियन के पीछे अपनी पूरी रफ्तार से जाने लगता है कि अब तो हो गया होगा 10 सेकंड। इधर गुहान के जाने के बाद विडल पेन के साथ रूम में अकेली होती है, जहाँ वह पेन को सुलाते सुलाते कहती है, पेन मेरी लिटिल एंजल, आज का दिन बहुत अच्छा और ब्यूटीफुल था। मुझे सबके साथ टाइम बिताने में अच्छा लगा। गुहान का इंतजार करते करते विडल की भी आंख लग जाती है। कुछ देर बाद उसे रूम में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसके कारण विडल उठती हुई कहती है, जरूर यह गुहान होगा। तभी हम देखते हैं सेल को, जिसको देखकर विडल बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। विडल को देखकर सेल अपनी इवल हंसी हंस रहा होता है। इस वक्त विडल सेल को देखकर बहुत ज्यादा घबराई और डरी होती है कि तुम तो मेरे हिसाब से तुम मारे गए थे। सेल की इवल मौजूदगी को सेंस करके पेन भी रोना स्टार्ट कर देती है। माँ बेटी को डरा देख सेल हंसता हुआ कहता है, हाय। इधर एक तरफ गुहान क्रिलियन के घर पर उससे पहले पहुंच चुका था। गुहान की स्पीड को देखकर क्रिलियन हंसता हुआ कहता है, वाह गुहान, लेट स्टार्ट करने के बावजूद तुमने मुझे हरा दिया। वैसे भी मुझे इस बात से सरप्राइज नहीं होना चाहिए। हाँ क्रिलियन, ये बहुत अच्छा था, मुझे इसमें मजा आया, लेकिन लेट हो रहा है इसलिए मुझे वापस जाना होगा। ठीक है गुहान, ध्यान रखना। तुम भी क्रिलियन। इतना कहकर गुहान अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। अपने घर की तरफ जाते हुए गुहान सीरियस होता हुआ कहता है, मैं आमतौर पर इस समय विडल और पेन को अकेला नहीं छोड़ता, मुझे जल्दी करना चाहिए। इस बात से बेखबर गोकू सोवल लेकर आते हुए कहता है, तो ठीक है, अब टाइम में थोड़ा रेस्ट करने का। ओह, लेकिन अचानक से मुझे अभी इतनी खतरनाक फीलिंग क्यों आई? चलो छोड़ो, मुझे उम्मीद है कि मेरी थकावट के कारण ऐसा हुआ। इधर वेजिटा भी बुल्मा के साथ रेस्ट की तैयारी कर रहा था। वह भी इस अजीब सी फीलिंग को सेंस करते हुए कहता है, कुछ ठीक नहीं लग रहा, शायद ऐसा कुछ ना हो। गुहान कुछ घंटों के बाद अपने घर पहुंच जाता है। रूम के दरवाजे को खुला देख गुहान कहता है, सामने का दरवाजा क्यों खुला है विडेल? विडेल, ये सामने का दरवाजा क्यों खुला है? रूम में पेन और विडेल को ना देख गुहान हैरान होता हुआ कहता है, नहीं, पेन और विडेल कहाँ है? चल क्या रहा है? दूर कहीं से पेन के रोने की आवाज को सुनकर गुहान हड़बड़ाता हुआ दोबारा कहता है, पेन मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर गुहान पेन और विडल की तरफ निकल पड़ता है। सही लोकेशन पर पहुंचने के बाद गुहान सेल को देखकर और उसके कब्जे में विडल और पेन को देखकर घबराया हुआ हैरान होकर कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। गुहान को वहाँ पर देख सेल हंसता हुआ कहता है, गुहान तुम काफी बड़े हो गए हो। सेल, लेकिन मैंने तो तुम्हें मार दिया था, तब भी मैं यहाँ पर हूँ गुहान। सेल के हाथों में फंसी हुई विडल डर के मारे गुहान से कहती है, गुहान। अपनी वाइफ और बच्ची को तकलीफ में देख गुहान गुस्से में सेल की तरफ देखकर कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम वापस कैसे आए, लेकिन तुम मेरी फैमिली को अभी और इसी वक्त यहाँ से जाने दो। गुहान की इस बात को सुनकर सेल मुस्कुराता हुआ कहता है, तुम्हारी अभी ऐसी कोई हालत नहीं है कि तुम मेरे सामने कोई डिमांड रख सको। तुम्हें पता है गुहान, जब तुमने मुझे खत्म कर दिया था तब मेरे पास नर्क में सोचने का बहुत समय था कि अगर मैं यहाँ से कभी बाहर निकल पाया तो मैं अपना बदला तुमसे जरूर लूंगा। फिर मेरे पास अपने आप चलकर एक चांस आया जिससे कि मैं तुमसे दोबारा मिला। अगर मैं इसमें पास नहीं हुआ, छोड़ो इस बात को, मुझे इस डिटेल को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें इसके बारे में जल्द पता लग जाएगा। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें खत्म करने का था। जब तक कि मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में पता नहीं चला था, तभी मेरे दिमाग से कुछ टकराया कि सिर्फ तुम्हें खत्म करके क्या होगा। सबसे पहले मैं तुम्हारी वाइफ को मारूंगा। सेल की इस बात को गुहान इस समय बस बेबस होकर सुन रहा था कि अभी कुछ करना बेकार है। उसके हाथों में मेरी वाइफ और बेटी है विडेल। तभी सेल विडेल की गर्दन को अपनी ताकत से दबाने लगता है, जिसके कारण विडेल का दम धीरे धीरे घुटने लगता है। सेल के हाथों अपनी मौत को देखकर विडेल गुहान को देखकर अपनी इस कंडीशन में जैसे तैसे उससे कहती है, आई लव यू गुहान। इतने में ही सेल विडेल की गर्दन को तोड़कर उसे गुहान की तरफ फेंक देता है। विडेल को अपनी तरफ आता देख गुहान उसे पकड़कर रोने लगता है। गुहान को रोता देख सेल मुस्कुराता हुआ कहता है, मुझे पता है तुम इस समय कैसा फील कर रहे हो, गुस्सा, नफरत, हताशा, लेकिन शायद
शायद इससे भी ज्यादा कुछ। तुम अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे हो, ये जानकर कि तुम अपनी वाइफ को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। विडेल को मरा देखो सेल की ऐसी बातों को सुनकर गुहान गुस्से में कहता है, सेल और अब ये मैंने तुम्हारे बच्चे को पकड़ा है, कितनी सुंदर लड़की है। मैं अपने मन में सोच रहा हूँ कि इस मासूम बच्ची को कौन मारेगा। सेल की इस बात को सुनकर गुहान रोते हुए गिड़गिड़ाकर सेल से कहता है, सेल मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, ऐसा मत करो। गुहान की बात को नजरअंदाज करते हुए सेल एक एनर्जी की क्रिएट करके पेन को हंसते हंसते खत्म कर देता है। दूर कहीं अपने माइंड पर फोकस कर रहे पिकलो को भी एनर्जी सेंस होती है कि ये क्या मैं सेल की एनर्जी सेंस कर रहा हूँ। गुहान ने उसे कई साल पहले मार दिया था, ये इम्पॉसिबल है कि वे दोबारा वापस आ जाए। इतने महीनों से पीसफुल दिन चल रहे हैं, शायद मेरा माइंड मुझसे खेल रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरा माइंड इतना होने के बावजूद ऐसा बर्ताव करेगा। वहीं रुकना तुम दोनों, में आ रहा हूँ। टीएन भी सेल की पावर को सेंस करके बहुत ज्यादा हैरान था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे वहाँ चलना चाहिए। टीएन भी सेल की पावर की तरफ निकल पड़ता है। यामचा भी इस पावर को सेंस करने के बाद इसकी लोकेशन पर जाने लगता है। एक तरफ क्रिलियन अपनी डॉटर को सुला रहा था, उसी वक्त वह भी सेल की पावर को सेंस करके हैरान हो जाता है। क्रिलियन को देखकर 18 उससे पूछती है, क्या हुआ क्रिलियन। 18 की बात को सुनकर क्रिलियन डरा डरा कहता है, ये सेल है, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं उसकी एनर्जी को सेंस कर रहा हूँ। क्रिलियन ऐसा नहीं हो सकता, तुमने मुझसे कहा था कि गुहान ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसने कर दिया था, लेकिन यह सेल की एनर्जी है जो मैंने महसूस की। अगर यह वही है तो मुझे पता है दूसरे लोगों ने भी उसे सेंस किया होगा। 18 तुम यही बेबी के साथ रुकना, मैं चेक करके आता हूँ, उम्मीद है मैं इस बारे में गलत हूँ। इतना कहकर क्रिलियन भी सेल की तरफ जाने लगता है। इधर अपने प्लेनेट से विश और बीरस इन सभी चीजों को देख रहे थे। सेल की ऐसी घटिया हरकत को देखकर विश कहता है, ओ माय लॉर्ड, क्या आप अपने इस प्लान से खुश हो। विश की बात को सुनकर बीरस सम अपने सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मैंने उसे बस उसकी वाइफ को मारने का हुक्म दिया था, ना कि साथ में उस बच्चे को भी। लॉर्ड, आपको उस सेल के बारे में पता होना चाहिए था, उसके अंदर सेंस को लेकर अपनी पर्सनल दुश्मनी है, खास तौर पर गुहान से जिसने उसे डिस्ट्रॉय किया था। क्या आपने सोचा है कि जब गोकू और गुहान को इसके बारे में पता लगेगा तो क्या होगा। विश की बात को सुनकर बीरस समा कहते हैं, उन सेंस को अभी तक पता नहीं है कि मैं ही हूँ जिसने उनके प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने का हुक्म दिया था, और उन्हें इसके बारे में कभी पता नहीं चलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सही हो। विश, तुमने मुझसे कहा था कि यह लड़का लाइफ को खोने से ताकतवर बनता है। सेल ने अभी उसकी वाइफ और बच्ची को मार दिया है, लेकिन वह कुछ कर नहीं रहा, जबकि सेल उसके सामने बस हंसे जा रहा है। बीरस की बात को सुनकर विश कहता है, अभी उसका माइंड इस सिचुएशन से जूझ रहा है कि अभी ये सब क्या हुआ। विश की बात को सुनकर बीरस समझ कहते हैं, मुझे यकीन है सेल अभी हमला करेगा, उससे पहले इस बच्चे को कुछ करना होगा। ओ विश, वहाँ देखो। इधर अर्थ पर सेल गुहान को रोता देख हंसता हुआ कहता है, तो मुझे बताओ गुहान, जिनकी तुम केयर करते हो, उन्हें एक और बार न बचा पाने पर कैसा लगता है। पहले तुम्हारे फादर और अब तुम्हारी खुद की फैमिली, कितना निराशाजनक है। उसके सामने अपनी वाइफ और डॉटर की बॉडी को लेकर गुहान रोते हुए कहता है, विडेल, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें और पेन को बचाने में फेल हो गया। इतने में ही एक एक करके सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सेल को देखकर सभी कहते हैं, हाँ यह दोबारा लौट आया, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा, मैंने इसे सेंस किया था, लेकिन यह कैसे हो सकता है। हम सभी ने देखा था गुहान ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो दोस्तों, इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।